तो यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर है, इसमें इस भुजा को बढ़ा के यहाँ बहिष्ठ कोण बनाया गया है, इस भुजा को बढ़ा के यहाँ बहिष्ठ कोण बना है, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है और इसका मान निकालना है। अब बहिष्ठ कोण प्रमेय लगाएंगे तो इसका मान इन दोनों के बराबर हो जाएगा, लेकिन उसको लगाने से पहले हमें ये दिमाग लगाना है कि हमें जब ये निकालना है पी आर क्यू, हाँ ये निकालना है, तो अगर ये दोनों निकाल लें तो ये निकल जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, ये एक रेखा पे कोण बने तो इन दोनों जोड़ 180 होगा, इस रेखा पे बन रहे हैं तो यहाँ भी 180 होगा, 180 से इसे घटाओगे ये आएगा, इसे घटाओगे ये आएगा, जब ये दो मिल जाएगा तो तीनों कोण का योग लगा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कोण टी क्यू टी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180, क्यों, रैखिक युग्म द्वारा, ठीक। अब ये है हमारा 110 डिग्री प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180, तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया, नंबर 1। इसी प्रकार कोण इधर से लो क्यू पी आर प्लस कोण एस पी आर बराबर 180 डिग्री, क्यों, यही रैखिक युग्म द्वारा यहाँ वाला, ये हमें निकालना ही है। प्लस ये हमारा दिया 135 डिग्री बराबर 180 के, तो कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 135, क्यू पी आर बराबर 135 घटाओगे 45 डिग्री आ गया, ये नंबर 2। समझिए बच्चों, तो हमने ये निकाल लिया, ये 45 हो गया और ये 70 डिग्री का हो गया। अब इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, अब यहाँ आर अकेला है तो इसे अकेला लिख सकते हो, लेकिन यहाँ दो कोण बन रहे हैं तो जिधर का कोण लेना है उधर के 3 अक्षर लेने पड़ेंगे, ऐसे पी क्यू टी इधर का हो जाएगा, तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये 180 क्यों है, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, रैखिक युग्म का 180 होता है, एक अंतः कोणों का योग भी 180 होता है। तो हमें किस रीजन से है वो रीजन यहाँ पे देना जरूरी है। तो यहाँ पे तीनों कोणों का जोड़ ले रहे हैं, इसलिए ये लिखना है। यहाँ रैखिक युग्म के द्वारा था तो इसलिए हमने यहाँ पे रैखिक युग्म लगाया, तो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब नंबर्स आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। पी क्यू आर आपने 70 लिया है और ये आपने 45 निकाल लिया है, प्लस आर बराबर कितना हो गया 180 के, तो एंगल आर बराबर 180 माइनस 115, तो एंगल आर बराबर हो गया 65 डिग्री, ये आ गया। या इसको पूरा नाम पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री, और ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। तो 1 तथा 2 तथा 2 से यहाँ हमने ये क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से हमने प्रूव किया था, वही हमने उठा के रख दिया, सॉरी, हाँ ठीक है 70 और 45। तो आप ये समझ गए कि क्वेश्चन नंबर पहले को हमने निकाला। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहले फिगर बनाते हैं। फिगर है, इसमें एक त्रिभुज है, ये एक्स वाई ये जेड है, और ये ठीक ये 54 है पूरा, ये पूरा कोण है, ये 54, और ये 54 डिग्री, और ये है 62 डिग्री। तो हमें ये निकालना है, ये इसको निकालना, बी वाई और जेड निकालना, ठीक है। चलिए, और ये समद्विभाजक है, मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण ये वाला इसके बराबर है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं।
क्वेश्चन 2 दिया है, क्या दिया है, ज्ञात करना है। यहाँ पे देखें, कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री, कोण वाई एक्स जेड बराबर 62 डिग्री, ओ वाई ओ जेड कोण वाई तथा कोण जेड के समविभाजक हैं। ठीक है, त्रिभुज एक्स वाई ज्ञात करना है, कोण वाई ओ जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड प्लस कोण वाई एक्स जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक, ये 54 है, ये 62 है, कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 के, कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 माइनस 6 5 11 है 116 डिग्री। एक्स जेड वाई बराबर 64 डिग्री आ गया, 60 4 110 70 10। ठीक है, तो ये जो है हो गया। चूंकि ओ वाई ओ जेड कोण वाई तथा कोण जेड के समविभाजक हैं, समविभाजक हैं, अतः कोण ओ वाई जेड बराबर 1/2 कोण वाई और कोण ओ जेड वाई बराबर 1/2 कोण जेड। ठीक है, ये और ये हो गया। अब त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ओ वाई जेड में कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, वाई ओ जेड कितना है, ओ वाई जेड जो होगा ये बराबर है ओ वाई जेड, ये नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। तो 1/2 कोण वाई प्लस 1/2 कोण जेड प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 के, और ये हमने निकाल लिया कितना, यहाँ पे निकाल लिया हमने 64 डिग्री। ठीक है, तो वाई कितना है, आधा इसका कर दो, 1/2 कोण 54 प्लस 1/2 गुणे 64 प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 के, ये कट गया 27, ये कट गया 32। तो यहाँ पे देखो 27 प्लस 32 प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 के, कोण वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 7 2 9 3 2 5 वाई ओ जेड घटा लो, ये हो। ठीक, ये हमारा मान निकल गया। ओके, तो बच्चों समझिए।
अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे बच्चों, समझ गए क्वेश्चन। तो ये इसका मान आ गया 121 डिग्री, इसका आधा और इसका आधा जोड़ के 180 से घटा देना है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये 53 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ठीक है। ए बी सी डी और ई ये है। ए बी समांतर डी, ये समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण ए बराबर 35 डिग्री, कोण डी बराबर 53 डिग्री। याद करना है कोण डी सी ई, ये कोण डी सी ए वाला कोण याद करना है। हल, चलो शुरू करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान लगाइए, देखिए ध्यान से कैसे करना है। ये इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया 100 एकांतर कोण के। क्यों बराबर है? एकांतर कोण के। अब ये दो कोण मिल गया, त्रिभुज के तीनों कोणों को लगा के इसको निकाल लो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी समांतर सी डी एवं ए ई तिर्यक रेखा है, अतः कोण ए बराबर कोण ई की। क्यों? एकांतर कोण। ओके, परंतु कोण ए बराबर 35 डिग्री, इसलिए कोण ई बराबर भी 35 डिग्री हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज डी सी ई में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण डी सी ई बराबर 180। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक। डी 53 डिग्री है, ई 35 डिग्री है, प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री के। तो कोण डी सी ई बराबर 180 माइनस 88, कोण डी सी ई बराबर 92 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से सॉल्व हो गया। तो बच्चों खूब मेहनत से आप पढ़ें, खूब अच्छी तरह से समझें, इससे क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये है, ठीक है। आर पी टी एस क्यू, ये 75 डिग्री है, 95 डिग्री है, और ये 40 डिग्री है। क्यों? इसको ज्ञात करना है। दिया है कोण P बराबर 95 डिग्री, कोण R बराबर 40 डिग्री,
कोण एस बराबर 75 डिग्री। ज्ञात करना है कोण एस क्यू टी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर दो कोण है, तो हम इतने को त्रिभुज को लेंगे और लेंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा, ये वाला, ये और ये इसके बराबर होगा। त्रिभुज पी आर टी में कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण पी टी आर बराबर 180। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है। 95, 40 पी टी आर बराबर 180 डिग्री के। कोण पी टी आर बराबर 180 माइनस 135। कोण पी टी आर बराबर 45 डिग्री। ये आ गया 45 के, और ये ऐसे शीशा को चूँकि परंतु कोण पी टी आर बराबर कोण क्यू टी एस। क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, इसलिए कोण क्यू टी एस बराबर भी हो गया 45 डिग्री। ठीक, अब यहाँ ले लो। अब त्रिभुज क्यू टी एस में कोण क्यू प्लस कोण क्यू टी एस प्लस कोण क्यू एस टी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक, क्यों हमें निकालना ही है। क्यू टी एस 45 है, ये 75 है, बराबर 180 के। कोण क्यू बराबर 180 हो गया, और इनको जब जोड़ोगे तो 120 हो गया। कोण क्यू बराबर 60 डिग्री। ठीक है, या कोण एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री। यही आपको निकालना था, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आर एस एवं क्यू एस तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक है, अतः कोण पी क्यू एस बराबर कोण क्यू एस टी एकांतर कोण। ठीक है, या ये पी क्यू एस बराबर एक्स प्लस 28 बराबर 65 के, तो एक्स बराबर 65 माइनस 28, एक्स बराबर 37 डिग्री आ गया। ये मान हो गया 37 डिग्री के। पुनः पी क्यों लंब है पी आर पर, इसलिए कोण पी बराबर 90 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक, पी 90 है, ये वाई है, और ये एक्स बराबर 180 के। 90 प्लस वाई प्लस 37 बराबर 180 के, तो वाई बराबर 180 127, वाई बराबर 53 डिग्री आ गया। तो एक्स बराबर हो गया 37 डिग्री और वाई बराबर 53 डिग्री, और इनको जोड़ो तो 90 आ गया। तो इसका 90 और 90 तीनों को जोड़ 180 हो गया, और ये आपका आंसर होगा। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये आपका फिगर है। ये आर टी और क्यू टी इस कोणों के बहिष्कोण मतलब संधिभाजक हैं। पी आर एस कोण का बहिष्कोण इस त्रिभुज का। यहाँ लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर एस बहिष्कोण है। क्यू टी
और आर टी इसके समद्विभाजक हैं, कोण पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक हैं। सिद्ध करना है क्यू टी आर ये वाला कोण इसका हाफ है। चलिए हल करते हैं। टी आर एस क्यू टी आर का बहिष्कोण है। टी आर एस इस त्रिभुज का, ये देखिए बहिष्कोण है। इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। टी आर एस बराबर इतना प्लस इतने के, यहाँ पे लिख दो बहिष्कोण प्रमेय द्वारा। बहिष्कोण प्रमेय द्वारा ठीक है, प्रमेय द्वारा। और क्यू टी आर हमें निकालना है, तो क्यू टी आर को एक तरफ रखेंगे, ये इधर आके घट जाएगा। तो ये क्यू टी आर बराबर इतना माइनस इतना, ये हो गया ठीक है। और टी आर एस इसका आधा है। टी आर एस बराबर 1/2 पी आर एस के, ये इसका आधा है। तो टी आर एस की जगह हमने 1/2 पी आर एस लिख दिया। तो क्यू टी आर हो गया 1/2 पी आर एस माइनस टी क्यू आर। समझ गए। अब इस त्रिभुज में ले लो, क्यू पी आर में पी आर एस बहिष्कोण है। तो इसका मान इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा। पी आर एस बराबर कोण पी प्लस पी क्यू आर। ठीक है। अब इसका आधा कर दो तो 1/2 पी क्यू आर बराबर पी आर एस बराबर 1/2 पी प्लस 1/2 पी क्यू आर के। अब इस दो का मान यहाँ पे रख दो। पी आर एस ये आ गया, यहाँ देखो ये सारी चीज़ें ये एक सेम है, तो हमने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। तो इसका मान ये यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया क्यू टी आर बराबर 1/2 पी प्लस 1/2 पी क्यू आर माइनस टी क्यू आर। अब टी क्यू आर जो है इसका आधा है। टी क्यू आर बराबर 1/2 पी क्यू आर के, क्योंकि ये समद्विभाजक है। तो अब ये वाला मान यहाँ वाला उठा के यहाँ पे रख दिया गया। तो ये बन गया इतना, ये कट गए, ये बच गए। तो क्यू टी आर बराबर हो गया क्यू पी आर के। ठीक है।